औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से राशिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लामा साहब के दो अशार आपके पेशे खिदमत हैं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग के तू किताब ख़्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। तो ये अल्लामा साहब ने तो शायद एक और हवाले से बात की थी, जिसको शायद मैं एक और एंगल से ट्विस्ट कर लूँ। तो अल्लामा साहब ने जिस दौर में बात की थी, अल्लामा साहब अपने सामीन को या अपने पढ़ने वालों को वो ये पैगाम देना चाह रहे थे कि तुम किताबें पढ़ते रहते हो, किताब ख़्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। तुम किताबें पढ़ते हो लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम साहिबे किताब हो जाओ। अब साहिबे किताब के दो मतलब हैं। एक तो ये कि आप ख़ुद किताब लिखें, या जो अल्लाह ने हमें किताब अता फ़रमाई है कुरान मजीद, वो हमें अज़बर नहीं होती, उससे हमारी जो अटैचमेंट है, ताल्लुक़ है, वो पूरा नहीं है। तो दोनों सूरतों में कम से कम ये बात तो क्लियर होती है कि उस दौर में लोग किताब पढ़ते थे। अब हम अपनी तरफ आ जाते हैं कि आज का हमारा नौजवान वो साहिब किताब होना तो शायद वो हो जाए, शायद वो उस किताब का इल्म उसको मिल जाए, लेकिन जो पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लास तक, तो किताब का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर हम किसी लाइब्रेरी में भी चले जाएं तो वहाँ भी देखेंगे कि लोग, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में चले जाएं तो बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में बैठकर भी किसी और जगह तो बात की बात है ना, वहाँ किताब पढ़ने की बजाय वहाँ भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा होता है। चले हम खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं, बदगुमानी नहीं करते कि वो किसी रिसर्च में मसरूफ़ होंगे, लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया है कि वो रिसर्च नहीं होती। फेसबुक है या दूसरी जो अवामी राबते की जितने एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर मसरूफ़ होते हैं। अपने तौर पर तो ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर इसका इस्तेमाल एक ढंग से, करीने से, तरीके से किया जाए, लेकिन ये ढंग, ये करीना, ये तरीका कहाँ से आएगा? कौन सिखाएगा? क्या घर में वालिदैन के पास इतनी फुर्सत है कि वो ये काम करें? और फिर अहले मकतब की तरफ आ जाएं, मदरसे की तरफ, स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ, क्या उनमें ज़हनी और उनके दामन में दीगर मसरूफियात के अंदर उलझे होने के बाद इतनी फुर्सत होगी कि वो अपने तलबा की अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचें, कुछ करें? तो जहाँ तक मेरे मुशाहदे में आई है बात कि टीचर के पास भी टाइम नहीं है सुधारने के लिए,
और साइंस वाला जाएगा अपनी साइंस पढ़ाकर वापस आ जाएगा। अदब वाला चला गया, वो अपनी पोएम पढ़ाए, अपना स्टोरी पढ़ाए, ड्रामा पढ़ाए, वो अपने 40-45 मिनट पूरे करके वो निकल आएगा। अब तलबा में जो अखलाकी बेरहरवी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि तो सबसे बड़ा नाता जो उनका टूटा है वो किताब से टूटा है। अब अल्लामा साहब की बकौल साहब किताब नहीं, चले हम इसको साहब किताब को बड़ी किताब की तरफ ले आते हैं, कुरान मजीद की तरफ ले आते हैं। वो भी जब हम पढ़ते हैं सवाब के लिए पढ़ते हैं, और सवाब कमा कर दुआ मांग कर बिना सोचे बिना समझे बिना कुछ नई चीज़ शौरी तौर पर समझे हुए किताब बंद करके इज्जत से रख कर हम उठ जाते हैं, तो ये भी जुल्म है उस किताब हिदायत के साथ, और अपने ऊपर जुल्म है। तो किताब हाँ वो कुरान मजीद हो या हमारे सिलेबस की बुक्स हों, उन किताबों से गुरेज करके हमने माशरती इन्हतात का बीज बो दिया। बीज शायद तब बोया गया था आज से 50, 60, 70 साल पहले। फिर गाइड बुक्स आना शुरू हो गई, और गाइड बुक्स के बाद खुलासे आना शुरू हो गए, फिर गेस आने शुरू हो गए, फिर नोट्स आना शुरू हो गए। तो अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तालिब इल्म पेपर से पहले पूछता है कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें, बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर से पहले की बजाय जब साल का आगाज़ होता है, तालीमी साल का आगाज़, तो तभी पूछा जाता है कि जो पेपर के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है हमें वो करवाया जाए। तो एक बार दो बार डांट कर नहीं, ये तो एक ओवरऑल जो हमारा माशरती इन्हतात है उसकी वजह है, उसका आउटकम है, उसका हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि कौमी सतह के ऊपर तालीमी इदारों में भी, घरों के अंदर भी ये मुहिम आम करनी चाहिए कि घरों के अंदर कम से कम एक घंटा कम से कम 1 घंटा ही कर लें जो कुतब के मुतालिया के लिए मुख्तस किया जाए। ये ज़िम्मेदारी बनती है घर वालों की। और इसी तरीके से कॉलेज इंतज़ामिया भी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी, स्कूल इंतज़ामिया, मदरसे वाले सारे इस बात का यकीन दहानी करें कि तालीमी इदारे के अंदर जो तालिब इल्म है वो अपना कुछ वक्त कुतुब बीनी के अंदर सर्फ करे, और हर बच्चे के पास जो दरसी कुतब मौजूद हों और उसमें से पढ़ा जाए, उसमें से पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें बड़ी तवज्जो की हैं, इसमें कसूरवार हम सारे हैं। बच्चा बाद में है, वालिदैन पहले हैं, कॉलेज के तालीमी इदारे के, यूनिवर्सिटी के जो रईस से इदारा हैं वो पहले हैं, असातिज़ा पढ़ाने वाले वो पहले हैं, और बच्चे क्या कसूर बाद में है। तो हम पहले अगर बच्चे को कसूरवार ठहराते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। पहले हम अपने आप को दुरुस्त करें, और किताब के बगैर, जिस तरह कहा जाता है ना कि उस्ताद को इज़्ज़त दिए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, इसी तरह किताब के बगैर कोई उस्ताद तरक्की नहीं कर सकता। किताब के बगैर कोई जो तालिब इल्म है वो तरक्की नहीं कर सकता। इज़्ज़त किताब से है, किताब से जुड़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, किताब से कटोगे तो जलील हो जाओगे। चाहे वो किताब हमारी दरसी किताब हो या वो किताब अल किताब हो, कुरान मजीद हो। उम्मीद है जो मेरी बयान सतूर मतलब सब समझ गए होंगे कि हम सब इसके कसूरवार हैं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक कि तू किताब ख़ां है मगर
साहब किताब नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।